Assalamu alaikum. Dear students, in this video we are going to discuss chapter 2 of your English Starburst course book, and the name of the chapter is Payeng, the Forest Man of India. इस चैप्टर में हम लोग एक ऐसे इंसान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनको क्या कहा गया है, द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। और क्यों कहा गया है, इनको ये नाम क्यों दिया गया है, ये हम लोग इस स्टोरी में जानेंगे। First of all, let's discuss the warm of your chapter. Day by day, the world's forest cover is getting reduced. क्या हो रहा है, ये चीज़ तो हम लोग जान रहे हैं, आप लोग दूसरे सब्जेक्ट्स में भी पढ़ते होंगे, फॉर एग्जांपल साइंस में, कि जो फॉरेस्ट है वो दिन ब दिन क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। दिस डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू अ वरिंग चेन ऑफ इवेंट्स। और ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है मीन्स जो लार्ज स्केल्स पे फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है, ये बहुत सारे इवेंट्स की वजह है, काउज है, रीज़न है। अब आपको ये कुछ पिक्चर्स दिख रहे होंगे यहाँ पे। लुक एट दीज पिक्चर्स एंड नेम द कंडीशन एंड व्हाट इट मे लीड टू। ये पिक्चर देख के आपको ये बताना है कि ये कौन सा कंडीशन है और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मीन्स ये किस तरफ हमारे इन्वायरमेंट को ले जा रहा है। मैच द वर्ड्स टू द पिक्चर फर्स्ट। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, कुछ डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं आपके बुक में, आपको उसको मैच करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाइल्ड एनिमल लूजिंग देयर होम्स एंड स्ट्रेइंग इनटू ह्यूमन हैबिटेशंस एंड गेटिंग किल्ड बाय ह्यूमंस। क्या हो रहा है कि जो जंगली जानवर हैं, क्योंकि उनका घर क्या है, फॉरेस्ट है, जंगल है, तो जब हम जंगल काट दे रहे हैं तो वो क्या हो रहा है कि जहाँ पे ह्यूमन रहते हैं, ह्यूमन हैबिटेट है, वो वहाँ पे घूमते फिरते पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस पिक्चर में इस लाइन का डिस्क्रिप्शन दिया है और कौन सा पिक्चर है वो आपको चुनना है। जैसे ए नंबर का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे ये वाला पिक्चर है कि ह्यूमन हैबिटेट में ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो स्ट्रे कर रहे हैं, मीन्स के घूम रहे हैं ऐसे ही। और बाकी के जो सारे पिक्चर्स और डिस्क्रिप्शंस हैं उसको आपको मैच करना है। अब बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ। इट वॉज द स्कॉर्चिंग समर ऑफ 1978 when जाधव पैंग, a missing tribal teenage boy, returned to his birthplace at Arunasapori, a river island on the Brahmaputra. Scorching means बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, मीन्स बहुत ज़्यादा जो वहाँ का वेदर था, क्लाइमेट था, बहुत हॉट था। तो स्कॉर्चिंग समर 1978 की बात है, जब जाधव पैंग क्या हुआ, अपने घर को लौटे, अपने बर्थ प्लेस पे लौटे, जो कि क्या नाम था, अरुणासपोरी। मेशिंग जो है वो एक ट्राइबल का नाम है, ठीक है। He had just completed his class 10 exams and was about to loop strangely back into a different phase of his life, but no one could have predicted how different. उन्होंने जस्ट अपना 10th कंप्लीट किया था और वो अपने घर पे आए थे और अब उनकी ज़िंदगी जो है वो एक नया मोड़ लेने वाली थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो जो मोड़ है, वो जो लूप है, वो कैसा होगा। On reaching home, Payeng witnessed a sight that shook him into the core. जैसे ही वो घर पहुँचे, एक ऐसा इंसिडेंस हुआ या उन्होंने कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसा पाया जिसने उनको क्या क्या पूरा हिला दिया, मीन्स वो बहुत शॉक में थे। More than 100 snakes curved, looped and twisted lifelessly on the deserted sandbar. The snakes had been washed up to the sandbar by floods and had died without recover. क्या था, 100 से भी ज़्यादा सांप ऐसे ही ज़मीन पे क्या था, ट्विस्टेड एंड लूप्ड, मीन्स ऐसे ही मरे हुए थे। वो जब बाढ़ का पानी आया था तो वो बहा के इन सांपों को यहाँ ले आया था और कोई पेड़ ना होने की वजह से ये सांप क्या हो गए थे, मर गए थे। द बॉयज़ हर्ट ब्रोक। क्या हुआ, उनका जो ये देख के उनका जो दिल था वो टूट गया, वो बहुत उदास हो गए ये सारी चीज़ें देख के। Distressed and seeking counsel, he met the villagers of the Deori community nearby.
काउंसिल मीन्स के किसी को वो एडवाइस लेने गए किसी एक्सपर्ट से, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा उदास थे, डिस्ट्रेस थे, और अब उनको काउंसिल की ज़रूरत थी, मीन्स किसी एक्सपर्ट की एडवाइस की ज़रूरत थी। तो वो किससे मिले? ड्यूरी, पास में ही ड्यूरी कम्युनिटी था, वहाँ के वो गांव वालों से मिले, विलेजर से मिले। दे एक्सहॉर्टेड हिम टू ग्रो ट्रीज टू सेव द रेप्टाइल्स। और उन्होंने उनको क्या बोला, किस चीज़ के लिए उनको इनकरेज किया कि वो अगर इस सांप को बचाना चाहते हैं तो वो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। फॉर वेयर देयर आर ट्रीज देयर आर बर्ड्स, एंड वेयर देयर आर बर्ड्स देयर विल बी बर्ड्स एग्स एंड फ्लेजलिंग्स, फूड फॉर स्नेक्स एंड देयर इल्क। क्यों ऐसा क्यों कहा गांव वालों ने कि ट्रीज़ लगाए जाए? क्योंकि जहाँ ट्रीज़ होंगे वहाँ बर्ड्स होंगे, और जहाँ बर्ड्स होंगे वहाँ क्या होंगे, वो उनके फ्लेजलिंग्स होंगे और एग्स होंगे, जो कि सांपों का खाना है, या सांप जैसे दूसरे सारे जानवर हैं, मीन्स जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो उनका खाना होगा, और इस तरह से वो रेप्टाइल्स को बचा सकेंगे। Along with their native wisdom, the villagers offered the boy 50 seeds and 25 bamboo plants। और इसी के साथ उन्होंने ये एडवाइस दिया उनको, और साथ ही साथ क्या दिया, 50 सीड्स मीन्स 50 बीज दिए, और 25 बैम्बू प्लांट्स दिए ताकि वो जाके ग्रो करें। पाएंग जस्ट 15 और 16, वो सिर्फ 15 या 16 साल के थे। सेट आउट ऑल अलोन इन अप्रैल 1979 टू प्लांट लाइफ ऑन द टफ टेरेन ऑफ द इरोडेड आइलैंड कवर्ड विथ सैंड एंड सिल्ट। ही सोड द सीड्स एंड शूट्स। क्या वो 15-16 साल के जब 1979 में, अप्रैल 1979 में थे, तो वो अकेले ही तैयार थे। किस लिए तैयार थे? ताकि वो जो ज़मीन थी वहाँ की, एक ख़ास पार्टिकुलर टाइप के लैंड को हम लोग टेरेन कहते हैं, जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, मीन्स सूखा पड़ा हुआ था वहाँ, और वो सिर्फ बालू और सैंड और सिल्ट से भरा हुआ था। वहाँ वो उन्होंने क्या किया, सीड और जो भी उनको शूट्स मीन्स बैम्बू प्लांट्स दिए गए थे वो उन्होंने वहाँ क्या किया, सो किया। 36 ईयर्स लेटर ही हैज़ रीप्ड अ फॉरेस्ट। और 36 साल बाद मीन्स के 36 ईयर्स लेटर अब उनका जो उसका नतीजा क्या था कि वो एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट लगा चुके थे। Like all truly great people, Paeng, now in his mid-50s, hailed as the forest man of India, planter of a jungle, is innocent of his feet। इतना सब कुछ करने के बाद भी, जैसे कि सब ग्रेट पीपल होते हैं, कि उन्होंने क्या किया है और जो उन्होंने स्टार्ट किया या जो भी उनका जर्नी है उसके बारे में उनको खुद नहीं पता होता है कि वो कितना कुछ अचीव कर चुके हैं या कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं। तो यहाँ पे जो ये फ्रेज़ है कि इज़ इनोसेंट ऑफ हिज फीट, मीन्स कि उनको खुद के बारे में ही नहीं पता है कि उन्होंने कितनी बड़ी अचीवमेंट पाई है, और अब लोग उनको क्या कहते हैं, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया या फिर प्लांटर ऑफ अ जंगल। आई नेवर थाउट दैट माई स्मॉल इनिशिएटिव वुड मेक सच अ डिफरेंस वन डे, ही सेज। और उनका कहना क्या है कि उनको इस बात का ज़रा भी अंदेशा नहीं था, या ये बात उनको नहीं पता थी, या कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि इतना छोटा सा इनिशिएटिव, इतनी छोटी सी शुरुआत इतना बड़ा चेंज लेके आएगी। आफ्टर ऑल, Paeng started small and poor. His father Lakhi Ram and mother Apuli Paeng sold milk for a meagre living in order to feed their many children। क्योंकि ऑफ कोर्स जो जादव पैंग थे वो बहुत ही गरीब थे, पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, और उनके मदर और फादर अपने लिविंग के लिए, मीन्स अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या करते थे, मिल्क सोल्ड करते थे। तो यहाँ तक थी आज की स्टोरी। आपके बुक में जो भी क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है जो अब तक बुक के बीच में, मतलब चैप्टर के बीच में आया है, जैसे ये व्हाट डज शूक हिम टू द कोर मीन, इसका मतलब क्या है, आप लोगों को ये करना है, होमवर्क है आपका। और व्हाट डज द फ्रेज इनोसेंट ऑफ हिज फीट मीन, दिस वन, ये भी आपका होमवर्क है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की स्टोरी पढ़ेंगे और समझेंगे। अल्लाह हाफिज़।